वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी यूपी बजट 2024-2025 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। इससे पहले की क्लास में मैं आपको यूपी बजट 2024-2025 ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर के एक बार उसको देख लीजिए और तब जाकर के जो इसमें क्वेश्चंस हैं इनको अटेम्प्ट करिए आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनसे पेपर में आपको सवाल बिल्कुल मिल जाएगा यहाँ से कोई ना कोई, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसको देख लेते हैं। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो जो है ये बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। टॉप जो इसके 22 क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे और ये श्रृंखला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये श्रृंखला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है साथियों। PCS 2024 और BEO 2024 के लिए याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी का ये कौन सा बजट है, ये आपको बताना है। देखो यहाँ पर आपको स्पेशली ये याद रखना है, ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं सुरेश खन्ना, इनका स्पेशली आपको बताना है, यूपी सरकार का नहीं बताना है आपको, स्पेशली सुरेश खन्ना जी का बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये है ऑप्शन सी। याद रखना ये इनका 5th बजट है, स्पेशली सुरेश खन्ना जी का ये 5th बजट है। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट का ये 8th बजट है, यानी योगी सरकार का 8वां बजट है। लेकिन यहाँ पर योगी सरकार की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है स्पेशली सुरेश खन्ना जी का कौन सा बजट है। तो सुरेश खन्ना जी जो कि यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका ये स्पेशली 5वां बजट है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। भाजपा सरकार के द्वारा पेश किया गया 8वां बजट है और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा पेश किया गया 5वां बजट है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, कोई समस्या की बात नहीं है। दूसरा है उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में कौन से महाकाव्य का नाम लिया गया है। विच ऑफ द एपिक नेम वाज टेकन इन यूपी बजट 2024-2025। महाभारत, रामायण, ऋग्वेद या नन ऑफ द अबव, इस तरीके से है। तो किस महाकाव्य का नाम लिया गया है यूपी बजट में। चलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी का नाम डायरेक्टली नहीं लिया गया है, ध्यान रखना, ठीक है। नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख लो, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, जगह जगह पे कोड जरूर किया गया है, जैसे लिखा हुआ है कोटिंग रामायणा, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट 7.36 लाख करोड़ रिकॉर्ड बजट, ठीक। हाँ, और सेज वी आर नो मोर अ बीमारू स्टेट, ठीक, और फिजिकल डेफिसिट एट 3.46% ऑफ स्टेट GDP। तो यहाँ पर एक का स्पेशली नाम नहीं लिया गया, बहुत सारी चीज़ों को मेंशन किया गया। जैसे रामायण का उदाहरण देते हुए वित्त मंत्री ने 7.36 लाख करोड़ का रिकॉर्ड बजट पेश किया और कहा कि अब हम कोई बीमारू राज्य नहीं है। राजकोषीय घाटा जो है ये 3.46% है स्टेट GDP का। वित्त मंत्री ने कहा कि राम राज्य की संकल्पना को साकार करने में सरकार सफल है, ठीक। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेशवासियों को अपराध और भय मुक्त वातावरण देकर राम राज्य की संकल्पना को साकार करने में पूरी तरह सफल रही है। विविध त्योहारों और यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 और आज़ादी का अमृत महोत्सव G20 सम्मेलन, क्रिकेट विश्व कप 2023 जैसे वृहद आयोजनों को शांतिपूर्ण सुरक्षित तरीके से संपन्न कराया गया। यानी बेसिकली यार देखो, कोई भी सरकार जब बजट पेश करती है तो अपनी तारीफ मारती है, तो ये अपनी तारीफ मार रहे हैं कि हमने क्या क्या काम जो है किए हैं, ठीक है। उनके बारे में यहाँ पर बताया है इन्होंने कि हमने देखो G20 करवा लिया, हमने वर्ल्ड कप करवा लिया, हमने जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया और यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सफल आयोजन किया। ये सब सफल रहे हैं बिना किसी दिक्कत के। दंगा वंगा अब यूपी में नहीं होता है, बाबा जी बुलडोजर लेके तैयारी खड़े रहते हैं, तो वही सब है। आगे देखो आगे यूपी का बजट इनमें से किस किस को समर्पित है, मतलब बजट का फोकस क्या है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज बजट डेडिकेटेड टू, तो टू द पुअर, टू द वीमेन, टू द यूथ, टू द फार्मर। तो भैया इनमें से किसी एक को नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, ध्यान रखना, ठीक है।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल। ये सारे के सारे इन्हीं पर, यानी गरीबों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, किसानों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, सभी को फोकस किया गया है। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, एक नहीं होगा, इस सब पे फोकस है हमारा, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो, उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है, बजट उस अपेक्षा को पूरा करेगा और हमारे संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। हमारी प्राथमिकता है गरीब, किसान, महिला और युवा, और बजट इन्हीं को समर्पित है। ठीक, तो सबके लिए है, ध्यान रखना। आगे देखिए, बजट के अनुसार एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कहाँ किया जा रहा है? वेयर इज द न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बीइंग फॉर्म्ड एज पर द न्यू बजट? ऑप्शंस आर कानपुर, लखनऊ, बरेली, नन ऑफ द अबव। चलिए इसका आंसर देखते हैं। फिलहाल इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। एक न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो विकसित की जा रही है वो बुंदेलखंड में की जा रही है, भाई ध्यान रखना। बुंदेलखंड, बीडा नाम से ये होगा, बीडा, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, हाँ, नीचे भी देख लो, एक्सप्लेनेशन है। बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अनुरूप बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। जैसे ग्रेटर नोएडा है ना, एकदम प्लांट सिटी है, वैसे ही बीडा को हम बनाएंगे। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी होगा ये बीडा। ठीक है, नोएडा का भी फुल फॉर्म आप लोगों को मैं बता देता हूँ। हो सकता है आप लोगों को लगता हो कि नोएडा कोई शहर है, भैया नोएडा कोई शहर नहीं है। नोएडा का फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ध्यान रखना। नोएडा का फुल फॉर्म क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और नोएडा कोई जिला भी नहीं है, ध्यान रखना, जिले का नाम है गौतम बुद्ध नगर। आगे है बजट का साइज, आपको बताना है व्हाट इज द साइज ऑफ यूपी बजट 2024-2025। ये एब्सोल्यूट नंबर है, आपको सीधे सीधे याद रखना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो यूपी का जो बजट है उसका जो साइज है वो है 7.36 लाख करोड़ का, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। यूपी का जो बजट है वो है 7.36 लाख करोड़, इतना हमारा बजट है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, इसमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन है। 2023-24 के लिए जो बजट पेश हुआ था वो था 6.9 लाख का। ठीक है, इससे पहले जो हुआ था पिछले साल वो था 6.9, इस बार है 7.36। तो हर बार जो है बजट हम लोग बढ़ा देते हैं और इस तरीके से हर बार जो है रिकॉर्ड बजट जो है पेश होता है। ठीक है, कुछ और भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, आप देख लो। व्यय जो है 7,36,437 करोड़ और 71 लाख रुपए का अनुमानित बजट है ये। ठीक है, ध्यान रखना, ये इसका साइज है। कुल व्यय में 5,32,655 करोड़ और 33 लाख रुपए राजस्व लेखे का व्यय है, यानी जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और 2,03,782 करोड़ और 83 और 38 लाख रुपए का जो है कैपिटल जो है एक्सपेंडिचर है। ठीक है, पूंजी लेखे का व्यय है। ठीक है, ये अलग अलग जगह जो हम खर्चा करते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा आपको इसमें यह भी याद रखना है कि बजट में जो है स्पेशली 24,683 करोड़ और 57 लाख रुपए की नई योजनाओं को शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है भैया कि बजट में कितने करोड़ रुपए की योजनाओं को शामिल किया गया है, नई योजनाओं को, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, हाँ चलिए आगे देखो। उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा बजट कब पेश किया गया? तो देखो, ये मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि हर साल जो है सरकार जो बजट पेश करती है वो अपने आप में नया ही होता है, अपने आप में बड़ा ही होता है। तो इस बार जो है 2024 में पेश हुआ है, ध्यान रखना। 2025 का जो बजट आएगा, मतलब 25-26 का, वो इससे भी बड़ा होगा, तो वो हर साल बढ़ जाता है। ठीक है, वही सब लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि आज सदन में उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला पेपरलेस बजट उत्तर प्रदेश में राम राज्य की आधारशिला बनेगा। ठीक है, अगर कोई पूछे सबसे पहला पेपरलेस बजट किसने पेश किया है, पेपरलेस बजट, तो भैया सबसे पहला पेपरलेस बजट पेश किया था बिहार ने, ध्यान रखना। ठीक है, अब यूपी ने भी कर दिया। आगे देखिए, व्हाट इज द रेवेन्यू सरप्लस इन यूपी बजट 2024-2025? 2024-2025 में राजस्व अधिशेष कितना है? 3.26%, 3.36, 3.46, उपयुक्त में से कोई नहीं।
फिलहाल जो इसका आंसर है वो है साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है फिर इसका सही जवाब? चलिए एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। देखो रेवेन्यू जो सरप्लस है हमारा वो है 2.97%, यानी करीब करीब 3% इसे कह सकते हैं, बट एब्सोल्यूट नंबर याद रखना 2.97% है रेवेन्यू सरप्लस। राजस्व आधिक स्टेट जीडीपी के ये फॉर्म में है, ध्यान रखना, यानी जो परसेंटेज हम इसका देखेंगे वो स्टेट जीडीपी के परसेंटेज में देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम फिस्कल डेफिसिट देखें तो भाई ये भी देखो ध्यान रखना, फिस्कल डेफिसिट भी इंपॉर्टेंट है। जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो कितना है, इसके एब्सोल्यूट नंबर और परसेंटेज दोनों में याद रखना। परसेंटेज है स्टेट जीडीपी का 3.46%, और अगर हम नंबर्स में देखें तो ये है 86,530 करोड़ रुपए, इतना हमारा फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, ठीक है ना। हाँ, राजकोषीय घाटा क्या होता है? देखो सरकार अपना बहुत सारा रुपया ऐसी जगह खर्च कर देती है अपने बजट का जिससे उसे कोई लाभ नहीं होता है। जैसे अब विधवाओं को पेंशन दी जा रही है ना, अब विधवाओं की पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है, तो ये जो रुपया खर्च हो रहा है इससे सरकार को कोई फायदा थोड़ी होगा, तो इसी वजह से बजट घाटे का हो जाता है। हाँ, अब दूसरा रुपया सरकार ऐसी जगह खर्च कर सकती है कि मान लो कहीं हाईवे बनवा दे, तो हाईवे बनवाने में रुपया तो खर्च होगा, लेकिन जिस दिन से हाईवे चलना शुरू होगा लोग टोल टैक्स देंगे तो आपको रुपया मिलना भी शुरू हो जाएगा, तो वो फायदे की सौदा होता है। या मान लीजिए कहीं पे मेट्रो बनवा दी, तो मेट्रो जिस दिन से चलेगी उस दिन से आपको फायदा होने लगेगा। लेकिन सरकार फिर भी अपना ज़्यादातर रुपये ऐसी जगह खर्च करती है जो जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं और उनसे सरकार को कोई फायदा नहीं होता, इसीलिए हमारा बजट जो है घाटे का हो जाता है। बात समझ रहे हैं? यानी 86,000 मतलब 86,530 करोड़ रुपया सरकार ने ऐसी जगह खर्च किया है जो कल्याणकारी योजनाएं हैं और इनसे सरकार को कोई भी फायदा नहीं होगा, इसीलिए तो फिस्कल डेफिसिट है, इसीलिए तो राजकोषीय घाटा है, घाटे में चल रही है सरकार, है ना। यहाँ पर आप देख लीजिए प्रॉपर जो है और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। ये देखो 2024-25 का जो बजट अनुमान है उसमें आप देख लीजिए कितना है हमारा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा ऋण, देखो यूपी पे लोन कितना है ये यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, ठीक है। देखो 2024-25 में जो हमारे पास ऋण है उसको अगर हम परसेंटेज में देखेंगे, पहले नंबर्स में आपको दिखाता हूँ। जो हमारे ऊपर ऋण है यूपी गवर्नमेंट के ऊपर जो ऋण है, ऋण कितना है, ये है आपका 8,16,926 करोड़ रुपए का, और अगर आप इसे जीडीपी के परसेंटेज में देखेंगे तो 32.7% का हमारे ऊपर लोन है। ध्यान रखना, लोन, ऋण है, ऋण सरकार कहाँ से लेती है? तो आरबीआई से भी लेती है, वर्ल्ड बैंक से भी लेती है, ठीक है, आईएमएफ से भी लेती है, तो दुनिया भर का ऋण जो है हमारे ऊपर अभी चढ़ा हुआ है यूपी के ऊपर, ध्यान रखना, ठीक। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार सही विकल्प को यहाँ पर चुनना है आपको, सही, ठीक है। चलिए ठीक है, पहले तो इसको कट कर देते हैं, गलत है, यहाँ पे होगा ऑल ऑफ है वो, ठीक। ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, पहले इनको पढ़ लो। हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में वृद्धि देखी गई है, हवाई यात्रा लोग ज़्यादा कर रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में 19.2% की वृद्धि हुई है, सही बात है। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास कार्य किया जा रहा है, सही बात है, और इसके लिए सरकार ने 150 करोड़ रुपया दिया है, ये भी सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की यदि बात की जाए तो गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 2057 करोड़ और 76 लाख रुपए देने की व्यवस्था है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दुगने से भी ज़्यादा है, यानी पिछली बार जो पैसा दिया था उससे डबल कर दिया है हमने, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखो भैया, भारत सरकार द्वारा निर्मित ई श्रम पोर्टल पर किस राज्य के कामगारों का सबसे ज़्यादा पंजीकरण हुआ है? जो देश में सबसे ज़्यादा है, तो इसका करेक्ट आंसर है यूपी। अपना यूपी में सबसे ज़्यादा हाथ के कारीगर हैं, कामगार हैं, और उन्होंने सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाया है ई श्रम पोर्टल पे, ठीक है। यहाँ पर आप और डेटा देख लीजिए, भारत सरकार द्वारा बनाए गए ई श्रम पोर्टल पर यूपी के लगभग 8.23 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विकसित किया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। अयोध्या एयरपोर्ट की स्थापना और विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपया दिया गया है? तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया तो कितना दिया गया है, ऊपर अभी हमने देखा भाई कितना दिया गया है, 150 करोड़ रुपया दिया गया है, 150 करोड़। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 150 करोड़ रुपया दिया गया है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, याद रखना, देखो लिखा हुआ है 150 करोड़ रुपया दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने प्रदेश में हवाई पट्टियों के विकास के लिए 1100 करोड़ रुपया दिया है। हवाई पट्टी मतलब एयर स्ट्रिप,
जैसे अब हर जगह हवाई अड्डा तो नहीं बना सकती सरकार, लेकिन हवाई जहाज उतारने के लिए एयर स्ट्रिप बना देती है। जैसे हमारे जो पड़ोस में, कासगंज के पड़ोस में जो एयर स्ट्रिप है वो धनीपुर में है। धनीपुर कहाँ पड़ता है? अलीगढ़ में पड़ता है। तो अलीगढ़ में एयर स्ट्रिप है, तो उसको और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बजट एलोकेट किया है 1100 करोड़ रुपए। अब ऐसा नहीं है कि 1111 मतलब 1100 का पूरा जो है अलीगढ़ को मिल जाएगा, धनीपुर को मिल जाएगा, नहीं, कुछ हिस्सा जो है उसको मिलेगा, ठीक है, जिससे और उसको विकसित बनाया जा सके। आगे देखो भाई, आगे है स्टेटमेंट अगला, 2024-25 के अनुसार कौन सा कथन सही है? किसानों को मुफ्त पानी आपूर्ति के लिए 1100 करोड़ दिया गया, सही बात है। उत्तर प्रदेश बजट का वित्त वर्ष 2025 में जो हम कृषि विकास दर का लक्ष्य रखेंगे वो रखेंगे 5.1, ये भी सही है। वित्त मंत्री के अनुसार डार्क जोन में नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगी रोक हटा दी गई है, जिससे करीब 1 लाख किसानों को फायदा हुआ है, ये भी सही है। और 2023-24 में अक्टूबर 2023 तक करीब 37 लाख केसीसी कार्ड विकसित कर दिए गए। केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड। मैंने जो बजट आपको जब समझाया था तो उसमें इस पॉइंट को मैंने शामिल किया था, ठीक है। तो ये सारे के सारे सही हैं, ध्यान रखना, इनमें कोई गलत नहीं है। इस पॉइंट को स्पेशली याद रखना, ये खेती वाला, कि यूपी में कृषि विकास दर का लक्ष्य क्या है 2025 के लिए? 5.1%, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिसंबर 2023 तक 2.62 करोड़ किसानों को कितने करोड़ का डीबीटी दे दिया गया? डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। तो मैं आपको बता दूं, पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को 63,000 करोड़ रुपया अब तक डीबीटी किया जा चुका है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर किया जा चुका है 63,000 करोड़। ऑप्शन डी, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे पेपर में आ जाएगा, ठीक। यहां पर आप देख सकते हो, वही बात है। आगे देखो, वित्तीय वर्ष 2023-24 तक वैद्युत पारेषण प्रणाली की कुल क्षमता को बढ़ाकर कितने मेगावाट करना है? द टोटल कैपेसिटी ऑफ द पावर ट्रांसमिशन सिस्टम इज टू बी इंक्रीज्ड टू हाउ मैनी मेगावाट बाय द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024? तो मैं आपको बता दूं, इसको बढ़ा करके करना है, ऑप्शन सी 31,500 मेगावाट तक इसको बढ़ा करके करना है, ध्यान रखना, ठीक है। 31,500 तक बढ़ा करके करना है। और कोई पूछे अभी कितनी है भैया, तो अभी जो हमारी टोटल कैपेसिटी है वो है 29,912। तो अभी जो कैपेसिटी है वो है 29,912, और 29,900 से 912 से इसे बढ़ा करके करना है 31,500। आई बात समझ में? नहीं आई तो ध्यान रखना, ये है प्रेजेंट कंडीशन, जो हमारी स्थिति आज है, और हम अगले साल तक इसको, ये इस साल हम जो है पूरा ताकत लगा के इसको 31,500 तक बढ़ा देंगे, ये हमने टारगेट सेट किया है, ठीक है। वही सब है जो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की रैंकिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो भैया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की रैंकिंग है सेकंड, याद रखना, सेकंड, ठीक। 2017 में जब योगी जी आए थे तब 14वीं थी, अब जो है दूसरे पर है, तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हमने इसमें किया है। आगे देखो भाई, आगे इनमें से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, इनमें से बताना है कौन कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। 2025 में राज्य के 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, बढ़िया बात है यार, मिल जाए तब है। राज्य सरकार ने निराश्रित महिलाओं की पेंशन को 500 से बढ़ाकर 1000 कर दिया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सरकार ने क्या किया है, पेंशन को बढ़ा दिया है, ठीक है। पहले जो पेंशन मिल रही थी 500 रुपया, अब वो मिलेगी 500 से बढ़ाकर 1000 रुपया। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है ये, सरकार ने किया है महिलाओं के लिए, जो विधवा महिलाएं हैं बेसिकली उसके लिए, सही बात है। सरकार ने स्वास्थ्य के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। राज्य ने कृषि विकास दर का लक्ष्य 5.1 निर्धारित किया, ये भी सही है। ये सारे के सारे सही हैं, इनमें कोई भी गलत नहीं है, ध्यान रखना। आगे देखिए प्रश्न नंबर 16, इनमें से आपको बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 500 करोड़ रुपया दिया है, सही बात है। आगरा मेट्रो के लिए सरकार ने 340 करोड़ रुपया दिया है, सही बात है। अटल औद्योगिक अवसंरचना मिशन के लिए 400 करोड़ दिया है, सही बात है। और सौर ऊर्जा के लिए 22,000 मेगावाट का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। ये 22,000 करोड़ रुपए से मत समझ लेना, ये टारगेट है कि 22,000 मेगावाट का लक्ष्य है हमारा 2024-25 में। सौर ऊर्जा से हम इतनी एनर्जी प्राप्त करेंगे, ठीक। आगे देखो,
इसके अलावा और भी यहाँ पे देख लीजिए, पीएम आवास योजना के लिए 3,948 करोड़ रुपए बजट में दिए हैं। पीएम सड़क योजना के लिए 3,668 करोड़ रुपए दिए हैं। वाराणसी में नए मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7,350 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये सब आप देख लेना, पेपर में आ सकते हैं, ठीक, पीसीएस और आरओ और बीओ में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं भैया। अगला पॉइंट है 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार अब तक कितने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफल हुई है। कितने लोगों को हमने पॉवर्टी लाइन से बाहर कर लिया है, ऐसा दावा किया है सरकार ने। तो मैं आपको बता दूं कि भैया 6 करोड़ लोगों को, यूपी सरकार के अनुसार 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिया गया है, ऑप्शन सी, ठीक है। ऐसा सरकार कह रही है और देखो सरकार कह रही है तो हमें मानना पड़ेगा भैया, पेपर में आए कितने लोगों को हमने गरीबी से बाहर निकाल लिया, तो 6 करोड़ ही इसका सही जवाब माना जाएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और इसमें आपको याद रखना है कि यूपी में बेरोजगारी दर कितनी है भैया। तो यूपी में बेरोजगारी दर केवल सरकार के अनुसार 2.4 है बस। मतलब अब मैं क्या ही बोलूं यार, 2.4% लोग ही जो है बेरोजगार हैं, बाकी सबको जो है पकड़ पकड़ के जो है रोजगार दिया जा रहा है शानदार तरीके से, ठीक है। तो ये जो है सरकार कह रही है कि केवल 2.4% लोग ही बेरोजगार हैं, बाकी सब रोजगार हैं, सब अंबानी बन चुके हैं, ऐसा सरकार कह रही है। और ये भी कह रही है जब हम सत्ता में आए थे तब 19.2 था, अब केवल 2.4 है। आप इससे सहमत असहमत दोनों हो सकते हैं, लेकिन हाँ चूंकि सरकारी डेटा है तो हमें यही मानना पड़ेगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश की महिला श्रम शक्ति भागीदारी कितनी है। महिला श्रम शक्ति भागीदारी यानी काम करने में महिलाओं का पार्टिसिपेशन कितना है। तो काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप याद कर लीजिए। आज के समय में यूपी में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी है 32.1%, ध्यान रखना, ऑप्शन सी, ठीक है। इतनी जो है महिलाएं आज जो वर्क फोर्स, हमारा जो लेबर फोर्स है उसमें पार्टिसिपेशन कर रही हैं, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पेपर में सीधे आने वाला, ठीक है। यहां पर आप देख लो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। 2017-18 में जब योगी सरकार आई थी तब ये था केवल 14.2 और 2022-23 में ये हो गया 32.1। 6 सालों में महिला श्रम शक्ति में 17.9% की वृद्धि हो गई है। योगी सरकार की कुशल निगरानी और इच्छा शक्ति के फलस्वरूप महज 6 वर्षों में महिला श्रम शक्ति में भागीदारी में 17.9% की वृद्धि हुई है। 17-18 में जहां महिला श्रम शक्ति की भागीदारी महज 14.2 थी, वहीं 2023 में बढ़कर 32.10 हो गई है। ऐसा करके सरकार ने अपनी पीठ थपथपा ली है, ठीक है। यहाँ पर कुछ और स्कीम्स हैं, इनको भी देख लो, सीधे सीधे देख लो भैया, है ना। हाउस कंप्लीटेड अंडर PMAY यानी पीएम आवास योजना में कितने हाउस कंप्लीट हो चुके हैं। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। 2023 तक तो भैया पीएम आवास योजना में 2023 तक 47.82 लाख घर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखना। एक डेटा ये भी इंपॉर्टेंट है भैया कि टैप वाटर सप्लाई कवरेज कितना हो गया यूपी में। तो टैप वाटर की सप्लाई यानी हर घर जल, हर घर नल, हर घर जल जो योजना है उसके अंतर्गत हमने 72.7% घरों में जल पहुंचा दिया है, ठीक, याद रखना, ठीक है। फीमेल लेबर फोर्स कितना हो गया, तो ये मैंने जस्ट अभी आपको बताया 32.1। अगर हम यूपी में मेडिकल कॉलेज की बात करें तो भैया यूपी में मेडिकल कॉलेज हैं 73, 2 और बनने जा रहे हैं। एक तो कासन में ही बनेगा क्योंकि हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं है, क्योंकि सरकार की योजना है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। तो अभी जो है 73 बने हैं, 2 और बन जाएंगे तो 75 हो जाए पूरे। आगे देख लो, यूपी में टूरिस्ट कितने आए हैं 2023 में भैया 32 करोड़ है, ये ध्यान रखना, ये डेटा करोड़ में है। 32 करोड़ टूरिस्ट आए यूपी में सबसे ज़्यादा। और हम जानते हैं कि डोमेस्टिक जो टूरिस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर ही आए हैं, यूपी में ही आए हैं। एक्सप्रेसवे की अगर हम लेंथ देखें तो 1314 एक्सप्रेसवे हैं, ये 1314 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की लेंथ है यूपी में, ध्यान रखना, ठीक। अगर हम मेट्रो की बात करें भाई, तो मेट्रो जो है 2023 में कितनी है, तो 2023 में मेट्रो जो है टोटल 5 शहरों में है, पहले तो यही याद रखना। और इसकी लेंथ कितनी है 108.4 किलोमीटर, 108 किलोमीटर के आसपास टोटल मेट्रो है किलोमीटर में। 2017 में जब योगी जी आए थे तब 9.3 थी, अब 108 है। और 2017 में जब योगी जी आए तब केवल 2 शहरों में थी, अब 5 शहरों में है, ठीक है। ये वाला डेटा मैंने आपको दे दिया कि अभी जो है कितनी हमारी जो है पावर कैपेसिटी है 2023 में 29,912 अभी है। और बढ़ा करके कितना करना है, बढ़ा करके इसको करना है 31,500,
ये टारगेट है, ये अभी अभी की स्थिति है। ठीक है, एयरपोर्ट कितने हैं भैया? तो एयरपोर्ट है 19 यूपी में जिनमें से 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ। बाकी जो है ये मैंने आपको बता ही दिया है कि जो एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स है उसमें यूपी का रैंक है 7th और लीड इंडेक्स में यूपी का रैंक है 6। ठीक, ध्यान रखना। और देख लो थोड़ा सा, अब कुछ योजनाओं में यूपी का पहला स्थान है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में यूपी का पहला स्थान है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में यूपी का पहला स्थान है पूरे भारत में। पीएम स्वनिधि योजना में यूपी का पहला स्थान है। ठीक, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में यूपी का पहला स्थान है। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना में यूपी का पहला स्थान है और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में यूपी का दूसरा स्थान है, सेकंड रैंक है। ध्यान रखना, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ पहला स्टेट कौन सा है। ठीक, और अगर हम ये देखें कि डीबीटी ट्रांसफर में यूपी का कौन सा स्थान है, यानी जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर होता है उसमें यूपी का सेकंड रैंक है। ध्यान रखना, सेकंड, फर्स्ट नहीं है, सेकंड है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ पर देख लो, रुपी के बारे में है। ठीक है, रुपी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? तो भैया जो अब 1 रुपये में इसको हम काउंट करके चलते हैं, 1 रुपया आ रहा है तो 1 रुपये में 37 पैसे कहाँ से आ रहे हैं भैया? 1 रुपये में से 37 पैसे आ रहे हैं सीधे सीधे स्टेट के ओन रेवेन्यू से। लिखा है ना, देखो यहाँ पे, ये देखो सबसे ज़्यादा यही है ना, सबसे ज़्यादा ये है। और ये कहाँ से आ रहा है? स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू है, खुद से यहीं से आ रहा है सबसे ज़्यादा। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या है? सेकंड नंबर पे ये 15.3 है। ठीक, ये कहाँ से आ रहा है भैया? ये आ रहा है पब्लिक डेप्ट रिसीट से, है ना, जो हम उधार लेते हैं। और 12.9 रुपया कहाँ से आ रहा है? सेंट्रल हमें एड दे रहा है। ठीक, ये है रुपया आने का। रुपया आता कहाँ से? देखो ये लिखा है। अब हम देखेंगे रुपया जाता कहाँ पे है, वो भी देख लो। रुपया हम खर्च कहाँ करते हैं। तो जो भी रुपया आ रहा है उसका 21 पैसा, यानी 1 रुपया हम कमा रहे हैं तो 21% या 21 पैसा जो है खर्च होता है, जो है सीधे सीधे ये खर्च होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, जो हम हाईवेज बनवा रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, इनमें खर्च होता है। इसके अलावा जो सेकंड सबसे ज़्यादा रुपया खर्च होता है, ठीक, वो होता है ये वाला 12.8। और 12.8 जो है खर्च हो रहा है कहाँ पर भैया? दूसरा जो सबसे ज़्यादा रुपया हम लोग खर्च कर रहे हैं वो खर्च कर रहे हैं सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनको भी तो सैलरी देनी है, तो सबसे ज़्यादा रुपया यहाँ पर खर्च होता है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ। ठीक, ये जो है हमारी जो है जीडीपी के बारे में है कि हम कितना तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो करीब करीब 25% की जो है गति से हम लोग वृद्धि कर रहे हैं अपनी जीडीपी में। ठीक है, सॉरी ये मैंने गलत बता दिया। ये आपका ये परसेंटेज नहीं है, ये है हमारी जीडीपी की, ये नंबर है। तो 25 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी है, ध्यान रखना। स्टेट जीडीपी की बात कर रहा हूँ मैं। 24.99 है, जिसे हम लमसम करके 25 लाख करोड़ कह सकते हैं। तो यूपी की जीडीपी का साइज है 25 लाख करोड़, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देख लो। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में सबसे ज़्यादा आवंटन किस विभाग को किया गया है? तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो आवंटन किया गया वो उनमें से कोई नहीं है, वो विभाग है शिक्षा। ठीक है, हाँ, सबसे ज़्यादा जो पैसा हमने दिया है वो शिक्षा में दिया है। यहाँ पर आप देख लो, ये देखो, सबसे ज़्यादा जो पैसा हमने खर्च किया है वो शिक्षा पे किया है। 76,035 करोड़ रुपए में दिया है। सेकंड नंबर पे ऊर्जा है 57,071। थर्ड नंबर पे पुलिस आता है। आपको पहला याद रखना है, प्राथमिक शिक्षा को हमने सबसे ज़्यादा पैसा दिया है खर्च करने के लिए। ठीक है, फिर है यूपी बजट 2024-25 में सबसे ज़्यादा आवंटन किस योजना को किया गया भैया? तो सबसे ज़्यादा जिस योजना को पैसा दिया गया है वो है जल जीवन मिशन, ध्यान रखना। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन को हमने सबसे ज़्यादा रुपया दिया है। कितना दिया है? 22,000 करोड़। 22,000 करोड़ रुपया हमने दिया है जल जीवन मिशन को सबसे ज़्यादा, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये आप देख लो, ये आप देख रहे हैं जल जीवन मिशन 22,000 करोड़। सर्व शिक्षा अभियान के लिए कितना दिया है? 21,310 करोड़। मनरेगा के लिए कितना दिया है? 5,060 करोड़। और पेंशन के लिए दिया है 12,620 करोड़। तो सबसे ज़्यादा किसको दिया है? जल जीवन मिशन को, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो साथियों। उम्मीद करता हूँ कि ये जो है आपको समझ में आए होंगे सवाल। ठीक, तो अच्छा, एक आधा और रह गया इसमें, छोटे छोटे सवाल और छुपे हुए हैं, चलिए इनको भी देख लो।
2024-25 पिछले बजट में कितने % ज़्यादा है, ये आपको बताना है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 6.7% ज़्यादा है पिछले से। ठीक है, और लास्ट पॉइंट और देख लो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दे दी गई है, और सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला यूपी कौन सा स्टेट बन गया, तो इसका आंसर है चौथा। ठीक है, चौथा स्टेट बन गया है जिसने सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दे दी है। पहला कौन है, तो पहला है गुजरात, दूसरा है ओडिशा, ठीक है, तीसरा है तमिलनाडु, और चौथा हो गया अपना यूपी। ध्यान रखना। तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपको मिलेंगे। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।